नमस्कार दोस्तों, वसुधैव आईएएस अकादमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं हिस्ट्री की एक बेसिक कंसेप्ट को आपके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे एडी या बीसी कहते हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे या हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। हिस्ट्री बताता चलूँ कि हिस्ट्री एक जनरल नॉलेज का, चाहे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री एक कोर सब्जेक्ट है। शायद ही ऐसा कंपटीशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या किसी स्टेट सर्विसेज हो या किसी तरह का एग्ज़ाम हो, जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज ज़रूर पूछा जाता है और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स और एडी के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी दिनों तक तो जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के या कॉम्पिटिटिव, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको एसी, बीसी और एडी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं इन्हीं दो शब्द को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं इस फंडामेंटल एनालिसिस प्रोग्राम में, ताकि जब कोई स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़े तो वो अच्छी तरह से बीसी और एडी को समझ सके और उससे उसको हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है या टाइम लाइन है उसको वो अच्छी तरह से समझ सके। इसीलिए आज मैं इस प्रोग्राम में इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, आप पहले डी और बीसी ये टाइम मापने की एक यूनिट है। यानी टाइम लाइन को जानने के लिए, हिस्ट्री की टाइम लाइन जानने के लिए बीसी और एडी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और इसकी जो लिटरल मीनिंग है बीसी की है वो है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पहले, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा के बाद। बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को दर्शाती है। यानी ईसा मसीह माना जाता है कि फर्स्ट एडी को ये इनकी बर्थ हुई थी। तो फर्स्ट एडी यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की काल को या टाइम को बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो समय को दर्शाता है उसको एडी कहते हैं। इसका एक बेसिक डिफरेंस और है कि बीसी जो है अधिक से कम की ओर चलती है, जैसे 9, 8, 7, 2, 1, और जो एडी एनो डोमिनी वो कम से ज़्यादा की ओर चलती है। कब 1, 2, 3, 100, 200, 2000, इस तरह से। तो बीसी जो है वो कम से ज़्यादा से कम की ओर आती है और बीसी जो है कम से ज़्यादा की ओर जाती है। इसको मैं एक मैप के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। मैप जैसे ये आपका ये 0 है, ठीक। अब इधर हम लिखते हैं ये है बीसी बिफोर क्राइस्ट और इधर है एडी। अब देखते हैं, मैंने कहा कि बीसी जो है ज़्यादा से कम की ओर चलती है। यानी मान लीजिए कि ये 10,000 है, 10,000, फिर 9,000, फिर 2,000, फिर 100, फिर 5, फिर 1, फिर ऐसे करके ये 0 पर आ गई। यानी पहले 10,000 या इसके ऊपर भी जा सकता है, 20, 3 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 9, फिर आते आते धीरे धीरे 10,000, फिर 9,000, फिर 2,000, ऐसे 9,001, 9,002, 9,003, फिर करते करते ये 1 पर आ गई, यानी कम से ज़्यादा की ओर। और एडी जो है ये शुरू होती है कम से ज़्यादा की ओर। जैसे 0 हो गया, 0 के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 2,000, आज कितना हो गया 2026। तो ये फिर आगे ऑनवर्ड्स ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी बीसी जो है ज़्यादा से कम की ओर बिफोर क्राइस्ट और एडी जो है कम से ज़्यादा की ओर। ये पूरी तरह से अब आपको कंफर्म हो गया हो बीसी क्या है और एडी क्या है। एडी बीसी को जब से काल इस क्रोनोलॉजी शुरू हुई है 50,000 करोड़ 400, जैसे अर्थ 460 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, तो उसके पहले भी काल को डिवाइड किया गया है। तो और बीसी और एडी में अब आप क्लियर कट समझ गए होंगे। मैंने बताया कि बीसी बिफोर क्राइस्ट इसका नाम है और एडी जो है
एनो डोमिनी इसको कहते हैं, यानी ईसा के जन्म के बाद को। एडी, एडी मैंने बताया कि एनो डोमिनी लैटिन वर्ड्स है जिसका अर्थ होता है ईसा के वर्ष के बाद, और ईसा के बाद, यह ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दर्शाता है। इसको मैंने पहले बताया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी। इसका है जो इसकी खास बातें हैं वो है समय की गिनती आगे की ओर होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से BC और बिफोर क्राइस्ट और AD को समझ गए होंगे। अब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कैलकुलेशन करने में, समझने में, इसकी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को और टाइमलाइन को समझने में आपको आसानी होगी। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ। थैंक यू।